जिसके माँ बाप ये मान लिए कि नहीं, ये न मेल है न फीमेल है, ये तो कुछ और है, क्या है हमको जानना है और मारना पीटना नहीं, इसको समझना है। क्योंकि कभी कभी माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे बदले, लेकिन हमारे केसेस में ना माँ बाप को बदलना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की महापौर मधु बाई हैं, जिनके नाम के साथ किन्नर जुड़ा हुआ है। लोग उन्हें मधु किन्नर बुलाते हैं। मधु को इससे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वो गर्व के साथ कहती हैं कि किन्नर समाज की वो नेता हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहती हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ये पंक्तियां रायगढ़ की मेयर मधु बाई पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर अपने आसपास के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ मधु कि ये राजनीति में जो आप आ गई, मेयर बन गई रायगढ़ की, ये कोई प्लानिंग के तहत हुआ या अचानक ही हो गया? ये अचानक हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं था। ऐसे में अपने पहले से बचपन से मैं रायगढ़ की हूँ, वार्डों में जाती थी ऐसे नाचने गाने के लिए, कोई भी अपना नाचना गाना पेशा था। कहीं भी घूमने उमने जाती थी, देखती थी बहुत सारी समस्या होती थी, इसलिए मैंने ऐसे दिमाग से लगाई कि कुछ हमको भी करना चाहिए, क्यों ना छोटा सा पार्षद की महापौर की कुछ भी बने तो वार्ड का कुछ विकास करें। हम भी चाहते थे कि विकास हो और हम एक बार ट्राई करते हैं कि अगर जीत जाए तो कुछ विकास अच्छा करेंगे करके, और हमें जनता ने जितवाई है। आप मेयर बन गई रायगढ़ की, बड़ा शहर है रायगढ़ छत्तीसगढ़ का, क्या परेशानियां, क्या चुनौतियां आपके सामने है? सोसाइटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, या नहीं लोग आपके लिए चुनौतियां ही पैदा करने का काम कर रहे हैं? देखो, लोगों ने तो अपना लिए थे और जितवाए विश्वास के साथ कि आज जितवाएंगे इनको, मधु को तो कुछ अच्छे करेंगे हमारे रायगढ़ की लेकर के, और मैं जीत भी गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, पार्टी से हैं, दोनों पार्टी को बहुत निरस्त हो गए थे दोनों पार्टी से जनता, इसलिए मुझे आज जितवाए हैं। कुछ चाहते थे कि कुछ अच्छा काम होगा करके, लेकिन मैं कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ तो शायद कोई पार्टी से भी और कोई ऐसे अधिकारी लोग भी काम नहीं करने दिए और विकास साल भर तक करने नहीं दिए, और जनता को उम्मीद थी, इसलिए बहुत थोड़ा उदास। लेकिन ये तो सही है, ये तो मानती है ना आपकी चुनौतियों को आप पार करेंगी, उदास होने से क्या होगा? नहीं, मुझे पूरा ये कोशिश करती हूँ और हिम्मत है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ विकास के लिए, और विकास करना चाहती हूँ, और इतना जोश है कि मैं बहुत सारा विकास करना चाहती हूँ, विकास करके दिखाना ही चाहती हूँ। इनमें से कोई भी खुद को कमतर नहीं मानता। ईश्वर से उनको कोई शिकायत नहीं है। ट्रांसजेंडर्स की दुनिया हमसे अलग नहीं है। केवल जरूरत इस बात की है कि समाज उन्हें दिल से स्वीकार करे। वीना, विद्या और हिरोक भी हमसे यही चाहते हैं। रायपुर से प्रियंका कौशल की रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जी हाँ, तो हमारी खास पेशकश में चर्चा के लिए रायपुर से मौजूद हैं सोशल वर्कर विद्या राजपूत और ब्यूटिशियन डॉक्टर हिराक, जिन्होंने अपनी मेहनत से खास मुकाम बनाया है। ट्रांसजेंडर होने के बावजूद इन्होंने अपने दम पर एक मिसाल कायम की है। आप दोनों का हमारी खास पेशकश में बहुत स्वागत है। विद्या, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये, हालांकि आप दोनों ही बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने तमाम मुश्किलों, तमाम चुनौतियों को किनारे करते हुए अपना ये मुकाम बनाया है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे यही कि इस मुकाम तक पहुंचने में क्या क्या मुश्किलें आई? पहली मेरी मुश्किल थी कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। क्योंकि मैं जब आई और होश संभालने लगी तो मेरा दिमाग और जो मेरा शरीर है वो एक नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप को एज अ वुमेन फील करती थी, एज अ गर्ल फील करती थी, लेकिन मेरा शरीर जो था वो लड़कों जैसा था। यहीं से गड़बड़ी शुरू होगी। मुझे लगा कि मेरा शरीर क्यों लड़कियों जैसा नहीं है, और जब मैं लड़कियों जैसा व्यवहार करती, बात करती या श्रृंगार करती, वही मुझे समाज, परिवार, दोस्त, मेरे को शायद उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता, अवहेलना का सामना करना पड़ता, अपमान का सामना करना पड़ता। कई बार मैं सुसाइड करने की भी कोशिश की, और मैं सोची शायद शरीर का कोई एक पार्ट होता तो मैं जरूर उसे काट के फेंक देती, पर वो तो मेरा वजूद था। ये झांझवट से जब मैं बाहर निकली, मैंने सोचा कि मेरा जो मन है और मेरा जो दिमाग है उसके अनुसार मैं अपने शरीर को बनाऊं और वैसे ही रहूं जैसा मैं चाहती हूं। उस दिन मेरी पहली जीत हुई,
और तब मैं नहीं सोची कि कितने परिवार के लोग मुझे छोड़ेंगे। मैं ये नहीं सोची कि समाज मुझे क्या कहेगा, क्योंकि मैं ये भली भांति समझती थी कि जेंडर मायने नहीं रखता, मेरा काम मायने रखता है। अगर मैं समाज, परिवार, राज्य और देश के लिए बेहतर काम करके जाऊं, तो ये मेरे लिए मौका है कि मैं इस जेंडर में हूं और ऐसे मार्जिनलाइज्ड जेंडर में जन्म ली हूं जहां लोग उपेक्षा के शिकार हैं। तो मैं वहां से शुरुआत करी और मैं अपने कम्युनिटी के लोगों को जोड़ती चली गई, चाहे वो राशन कार्ड बनाने के बहाने हो, वोटर आईडी कार्ड बनाने के हो, लेबर आईडी कार्ड, और लगातार सरकार से बात करती रही कि हमें तीसरा जेंडर का दर्जा मिले। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नालसा के साथ, यूएनडीपी के साथ, नेशनल लीडर्स के साथ मिलके 2012 में हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया। 14 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नर, कोती, ट्रांसजेंडर, ट्रांसवुमेन, ट्रांसमेन, जोगप्पा, अरावनी, ये तमाम लोग थर्ड जेंडर के कैटेगरी में आते हैं और इन्हें भी वो सम्मान, वो दर्जा मिलना चाहिए जो आम लोगों को मिलता है। वाकई विद्या, ये तारीफ के काबिल हैं आप कि आपने इस मुकाम को हासिल किया है। तमाम मुश्किलें जो आई हैं वो भी आपसे जानेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि क्या कुछ आप लोगों के सामने मुश्किलें आई। लेकिन हमारे साथ ब्यूटिशियन डॉक्टर हिरॉक भी हैं। डॉक्टर हिरॉक, आपने सुना विद्या ने कैसे बताया, बहुत खूबसूरती से उन्होंने बयां किया कि किस तरह उन्होंने अपने अंदर की बात को पहचाना और उसको उभार के उसी को अपना पॉजिटिव साइड बनाया। डॉक्टर हिरॉक, आपके पास तमाम जो महिलाएं हैं वो सुंदर बनने के लिए आती हैं, निखार के लिए आती हैं, लेकिन जब आप अपने आप को इस जगह पर ला रही थी तो आपको कितना साथ लोगों का मिला? 100% का साथ मिला ये बोलूंगी तो झूठ बोलूंगी, लेकिन जिनको सिर्फ काम से मतलब था, अच्छा काम चाहिए था, वो मुझे छोड़े नहीं। वो आज तक मेरे साथ जुड़े हैं और उनको बहुत गर्व है कि मैं एक ट्रांसजेंडर वुमन होके एक पार्लर रन करती हूँ, उनका काम करती हूँ और उनके जरिए मेरे पास काफी क्लाइंट्स भी आते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बहुत अच्छे से नॉर्मल बिहेव करके ही मेरे से काम लेते हैं। और मेरे बाद मैंने ऐसे बहुत ट्रांस को काम सिखाया है जो दूसरे पार्लर में बहुत सम्मान के साथ काम कर रहे हैं और देश को ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम लोग भी इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत खूब बात कही आपने कि आप लोग भी इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। बिल्कुल आप हकदार हैं इसके। लेकिन डॉक्टर हिरॉक, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। आपने खुद ही कहा, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया, आपने कहा कि समाज परिवार से बनता है, परिवार के सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपके इस सफर में परिवार का आपको कितना सपोर्ट मिला? बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि पहली बात मैं क्या हूँ मैं कभी छुपाई नहीं और मेरी माँ और मेरी बड़ी दीदी मेरी सहेली जैसी थी। तो जब से मैं समझी कि मैं क्या हूँ, मैं मेरी दीदी को, पापा को तो बोल नहीं पाई, मेरी दीदी को और मम्मी को हमेशा बोलती गई कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मुझे सपोर्ट दो, क्योंकि अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं दोगे तो मैं जो बनना चाहती हूँ शायद वो नहीं बन पाऊंगी। तो शुरू में मम्मी दीदी को समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ने लगी, काम सीखने लगी, काम करने लगी, लेकिन मेरा जेंडर आइडेंटिफिकेशन अलग था, थोड़ा फेमिनाइन थी, फिर मैं धीरे धीरे फीमेल में कन्वर्ट होती गई। लेकिन मम्मी को मैं हमेशा बोली और दीदी को बोली कि देख मैं क्या हूँ, समाज क्या बोल रहे हैं तुम लोगों को मुझे पता है, लेकिन तुम लोग सिर्फ इतना देखो कि मैं इस परिवार का हिस्सा होके क्या मैं अव्वल काम नहीं कर पा रही हूँ, तुम लोगों को देखभाल नहीं कर पा रही हूँ। जब तब उन लोगों ने देखा और समझा कि हाँ वो परिवार का ख्याल रख के वो अपनी जिंदगी जी रही है, तो हमको तो हक है हमारी अपनी जिंदगी जीने की। तो उन लोगों ने उसके बाद से मुझे साथ ही दिया, कभी नहीं टोका। चलिए, बिल्कुल आपके पास एक बार फिर से आएंगे। विद्या राजपूत हमारे साथ सोशल वर्कर भी लगातार बनी हुई हैं। विद्या, आप एक सोशल वर्कर हैं। तमाम जो ट्रांसजेंडर समाज है उसमें बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनको हीन भावना से देखा जाता है, समाज हीन नजरों से देखता है। कैसे आप उनको मोटिवेट करते हैं?
मैं ये सोचती हूँ कि हर किसी के पास चुनौती है और शायद जो लोग का दिमाग और शरीर एक जैसा रहता है उनके सामने रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता रहती है। लेकिन हम ट्रांसजेंडर के पास एक सबसे बड़ी तनाव का कारण रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा कैरियर क्या है और मैं कैसे ग्रोथ कर सकती हूँ। सबसे लड़ाई लड़ी जाती है स्वयं के बीच में, मतलब कि अपने आप को प्रूव करना। जहाँ कैरियर की बात होती है, जहाँ एजुकेशन की बात होती है, वहाँ पे हम वो ना करके हम अपने जेंडर को आइडेंटिफाई करते रहते हैं। ऐसे में लोग कहते हैं ये गलत है, तुम अपने आप को बदलो क्योंकि तुम लड़के हो या तुम लड़की हो। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ मैं अपने कम्युनिटी के लोगों से मिलती हूँ, मैं यही बात करती हूँ कि हम वो जेंडर से हैं जिनके पास दिन का उजाला है और रात का ठंडक। जहां मैं बताती हूँ बिल्कुल कि ठीक, हमारे लेकिन पास विद्या लेकिन क्या आप ये नहीं है? मानती हैं कि पहले के दौर से अब का दौर बदल गया है, समाज बदल गया है, सोच लोगों की बदलने लगी है और अब लोग भी स्वीकार करने लग गए हैं ट्रांसजेंडर्स को? मैं काफी हद तक मानती हूँ। मैं ये भी मानती हूँ कि भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका हमें स्वीकारती है, पर कार्यपालिका पे काम बहुत धीरे है। दूसरी बात, समाज बदल रहा है, पर समाज का एक अभिन्न अंग जो हमारा परिवार है, आज भी मेरा परिवार मुझे इस रूप में स्वीकार करने में कतराता है। वो कोई भी फंक्शन हो, मुझे इनवाइट नहीं करते। मेरी बात ही नहीं, हम सबको त्याग करना पड़ता है एक परिवार का। मेरे अंदर भी वो लड़कियों जैसे फीलिंग है, भावनाएं हैं। मैं भी बेटी बन के रहना चाहती हूँ, मैं भी एज अ वाइफ बन के रहना चाहती हूँ, पर वो तमाम चीजें जो अकेलापन एक ट्रांस वुमेन को झेलना पड़ता है, ट्रांस मेन को झेलना पड़ता है, शायद वो दर्द को समझना बहुत मुश्किल है। हम जो सोचते हैं, हम जो फील करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते। और शायद पेरेंट्स को हमारे भाई बहनों की शादी की व्यवस्था की चिंता है, और समाज में भी ये व्यवस्था है, चाहे वो कानून की बात करें या समाज की बात करें, पर एक ट्रांस वुमेन के शादी के बारे में कोई नहीं सोचता। वो अकेली रहती है, पूरे जिंदगी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसे, चाहे वो सिग्नल मांगे, चाहे वो ट्रेन मांगे, चाहे वो किसी के शादी में नाचे या चाहे वो सेक्स वर्क करे, पर वो अकेली ही रह पाती है। बिल्कुल बड़ी बात कही आपने है कि जरूर इस जो समाज का ये एक नजरिया सामने आता है वो दुख देने वाला जरूर है। डॉक्टर हेरोक, आपने सुना विद्या ने बहुत खूब बातें कही हैं। उनका कहना है कि अभी भी उनको उनके परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता है और समाज का एक तबका है, कार्यपालिका से उनको शिकायत जरूर है। न्यायपालिका ने तो स्वीकार कर लिया, क्या आप भी महसूस करती हैं इस बात को? नहीं, क्योंकि मेरा परिवार मुझे अपना लिया है। वो सिर्फ मेरा परिवार मतलब मेरा माँ, दीदी या पापा तो खैर नहीं है। डॉक्टर हेरोक, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या संदेश देंगे आप उन परिवारों को, क्योंकि आप एक मिसाल के तौर पर हैं, आपका परिवार एक मिसाल के तौर पर है। विद्या ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि आज भी समाज में परिवार सबसे पहले कतराता है ट्रांसजेंडर्स जो औलाद होती है, जो बच्चे होते हैं, उनको अपनाने से, और इस वजह से उनको समाज भी हिकारत की नजरों से देखता है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या मैसेज देंगी आप? पहली बात तो माँ बाप को बहुत केयरफुल होनी चाहिए अपने बच्चों के प्रति, कि अगर उन्होंने कुछ चेंजेस दिख रहे हैं तो किसी से सलाह करें कि ऐसा क्यों। ऐसा ना करें कि बच्चे को डांटे कि ऐसा तू क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। ये जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, तब तक पूरे समाज को कभी पता नहीं चलेगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इकट्ठा नहीं भरता। वही बात है, हम लोगों को समझिए, हम लोगों को मौका दीजिए। हम भी बहुत शिखर तक पहुंच सकते हैं कोई भी प्रोफेशन में, और हम लोग हमारे माँ बाप बिल्कुल शिखर तक पहुंच सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों के हौसले को सलाम करता है ईटीवी, जज्बे को सलाम करता है, और आप दोनों समाज के लिए एक मिसाल के तौर पर हैं, क्योंकि अगर हौसले बुलंद हैं तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलती है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का। इसी के साथ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ये
महसूस किया मैंने कुछ सालों से कि बम्बई में जो अंडरवर्ल्ड था उस पर बहुत इफेक्टिव कंट्रोल पुलिस ने किया है। ये कैसे हो पाया, सक्सेस कैसे मिली है? एक क्रिमिनल को अगर पकड़ के अगर आप उसको कोर्ट के सामने खड़ा कर देते हैं तो उसका जो भी मनोबल है वो पूरा खत्म हो जाता है, और उसी को जब कोर्ट से पनिशमेंट होती है तो बहुत असर पड़ता है। तो अंडरवर्ल्ड में छोटा राजन की गिरफ्तारी जो हुई, इससे मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस को कितना क्रेडिट देते हैं आप? ये जो है अंडरवर्ल्ड, ये केवल मुंबई पुलिस का ही एनिमी नहीं है, ये तो पूरे हिंदुस्तान का, सब लोगों का एनिमी है। तो क्या लगता है छोटा राजन के बाद दाऊद को भी ले आएंगे एक दिन पकड़ के? बिल्कुल, जो भी, जैसे देखिए आप, हम तो कोई उसमें डिस्टिंक्शन करते नहीं है। जो क्रिमिनल है कोर्ट में फेस करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो और कहीं भी हो। महाराष्ट्र डीजीपी प्रवीण दीक्षित के साथ देखिए जगदीश चंद्र शो। सच को पहचानना क्या इतना मुश्किल है? जरूरी है कि मैं सफेद कोट ही पहनूं? कभी आप मानोगे कि सफेद दांतों के लिए ये जरूरी है? सफेद कोट पहनकर सफेद झूठ भी तो बोला जा सकता है। सफेद और मजबूत दांतों के लिए आपको चाहिए प्रकृति का सच, दंत कांति। नीम, हल्दी, तिमरू, अकरकरा, बबूल, लौंग आदि के प्राकृतिक गुण दांतों और मसूड़ों की संपूर्ण हिफाजत करें। इतना भी मुश्किल नहीं है सच को पहचानना। पता नहीं घोड़े को क्या हो गया। देखो घोड़े की नाल पे जंग की नो एंट्री, क्योंकि ये घर बना है श्री जंग रोधक सीमेंट से, जिसमें जंग की नो एंट्री। पहली बार माँ बनने का एहसास होता है बहुत खास। घर बैठे एक आसान सा टेस्ट जो पीरियड्स मिस होने पर कंफर्म करे आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। प्रेगा न्यूज प्रेगनेंसी टेस्ट किट के साथ। ना मुस्कुराने के सभी कारणों का अंत, श्री श्री आयुर्वेदा का नया टूथपेस्ट सुदंत। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। देश को बनाना है, अपने हाथों से सजाना है। भारत को दुनिया भर में सबसे आगे कर दिखाना है। हर दिशा में हर कदम पर अपना दम दिखाना है। भारत में बनाना है, अब बाहर कहीं नहीं जाना है। अब सही कर चुकाना है और देश को बढ़ाना है। जी हाँ, आप भी आइए, अब देश में बनाइए और देश को बढ़ाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। सो ब्यूटीफुल, आर्ट स्टूडेंट होगी। मम्मी अब 400 ग्राम संतूर साबुन के साथ पाइए 20 रुपए के चम्मच बिल्कुल मुफ्त। जल्दी कीजिए। Associate sponsor Dr. C.V. Raman University, Vidya Param Devatam. Partners E-Trading Academy, Shivram Real Infra Private Limited, Imami Cement. पतंजलि आंवला जूस और एलोवेरा जूस के दो घूंट। इनके प्राकृतिक गुण जगाए आपकी सेहत, त्वचा और बालों में नई चमक और दिलाए कब्ज से छुटकारा। पतंजलि स्वरस सबको करेंगे सूट। सेहत के दो घूंट। मजबूत सरकार तो बन गई, आओ अब एक मजबूत इंडिया बनाते हैं।
बदलते इंडिया का मॉडर्न सीमेंट, JK लक्ष्मी प्रो प्लस। ना मुस्कुराने के सभी कारणों का अंत, श्री श्री आयुर्वेदा का नया टूथपेस्ट सुदंत। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। यार पता नहीं घोड़े को क्या हो गया। देखो घोड़े की नाल पे जंग। जंग की नो एंट्री, क्योंकि ये घर बना है श्री जंग रोधक सीमेंट से, जिसमें जंग की नो एंट्री। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि, गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। जी हाँ, तो समाज में तीसरे दर्जे के मिथक को तोड़ते हुए आज ट्रांसजेंडर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और तमाम बंदिशों के बावजूद अपनी मेहनत के बल पर ये अब नई राहें गढ़ रहे हैं। विकास की रफ्तार में खुद को भी विकसित समाज से जोड़ने की इनकी कोशिश आज समाज में मिसाल के तौर पर स्थापित हो रही है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। के सह प्रायोजक थे प्रिज्म चैंपियन सीमेंट, असली दम, असली चैंपियन। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं पतंजलि। गाय का देशी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। ओरेवा LED लाइटें, पावर सेवर टू द नेशन। आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं? प्रेगा न्यूज प्रेगनेंसी टेस्ट किट के साथ। बानगढ़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। आप भी लाइए विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। विदिशा जीवनी आयुर्वेदाश्रम आप तक लेकर आए हैं डायब क्लिनिक। सीहोर के शेरपुर में कल होगा किसान महासम्मेलन। पीएम मोदी करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री बीमा योजना की करेंगे शुरुआत। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीहोर में होने वाले किसान महासम्मेलन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, राज्य सरकार का कार्यक्रम है तो सभी दलों के विधायकों को क्यों नहीं बुलाया? जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने बताया फिजूल खर्ची।
भिंड में हैवानियत की टूटी हद, एक महिला के साथ 5 लोगों ने किया गैंग रेप, आरोपी फरार। जबलपुर में दिन दहाड़े युवक को किया अगवा, विरोध करने पर अपराधियों ने ताना हथियार, आरोपियों की तलाश जारी। ओडिशा के राउरकेला में धराए 5 आतंकी, 5 में 3 आतंकी खंडवा जेल से भागे हुए। ओडिशा और तेलंगाना आईबी की संयुक्त कार्रवाई में धरे गए आतंकी। इंदौर में सीएम रमन सिंह का बयान, जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी दुर्भाग्यपूर्ण। नंद कुमार सिंह चौहान बोले, बीजेपी पूरे प्रदेश में मनाएगी धिक्कार दिवस। दिल्ली में राहुल गांधी ने ली देश भर के 35 शहरी जिला अध्यक्षों की बैठक। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष भी हुए शामिल। आगामी रणनीति पर हुई चर्चा। और इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू। चुने गए हिस्से से हटाया गया अतिक्रमण, लोगों ने किया विरोध। नमस्कार, अपना एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरांधा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है, वहीं डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। ये दरें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। तो हम आपको बता दें, जहां आम लोगों की जेब पर भार डाला है सरकार ने, वहीं थोड़ा हल्का भी किया है। पेट्रोल जहां 32 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है, वहीं डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। हम आपको बता दें, आधी रात से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। खबर रीवा से है, जहां पर नहर में गिरकर 2 बच्चे बह गए। इनमें से एक बच्चे 11 वर्षीय देवेश मिश्रा की लाश को तो बरामद कर लिया गया, लेकिन 6 वर्षीय गुलशन मिश्रा की तलाश अब भी जारी है। मनगवा के कटेहरी गांव की यह घटना है। घटनास्थल पर एसडीएम केपी पांडे भी पहुंचे और अधिकारियों को नहर का पानी रोकने के निर्देश दिए हैं। गोताखोर लगातार गुलशन की तलाश कर रहे हैं। खबर भिंड से है। भिंड में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई है, जिसमें 5 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। भिंड के कोतवाली थाना इलाके की यह घटना है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान का दावा किया है। साथ ही पुलिस सरगर्मी के साथ अपराधियों की धरपकड़ में भी जुट गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एक महिला से गैंगरेप की घटना सामने आई है भिंड से। 5 लोगों ने इस महिला के साथ रेप किया है। पुलिस हालांकि ये दावा कर रही है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। एक भी आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। हालांकि पुलिस सरगर्मी के साथ अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर भिंड से है, जहां एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। इस घटना में 5 लोग शामिल हैं। भिंड के कोतवाली थाना इलाके की यह घटना है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। हालांकि एक भी आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि सरगर्मी के साथ अपराधियों की तलाश की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेरपुर में कल होने वाले किसान महासम्मेलन कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक और राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट जीतू पटवारी ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ करने आ रहे हैं, तो राज्य सरकार अगर इसका आयोजन कर रही है, तो फिर सभी दलों के विधायकों को कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया है। अगर ये सरकारी कार्यक्रम है तो प्रदेश के सारे विधायकों को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री और सरकार ने क्यों नहीं बुलाया। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, तो क्या कारण है कि मध्य प्रदेश की सरकार की किसान तीर्थ यात्रा का आयोजन में पैसा लगा। दोनों बातें, या तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का आयोजन कर रहे हैं या प्रधानमंत्री का आयोजन प्रदेश सरकार कर रही है। तो क्या कारण है कि मध्य प्रदेश के समस्त विधायकों को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन कोई कसर नहीं रखना चाहता, इसलिए पुलिस प्रशासन ने सड़क मार्ग को भी पूरी तरह से तैयार रखा है। इसके लिए आज पुलिस प्रशासन की टीम ने मॉक ड्रिल भी की। हालांकि प्रधानमंत्री हवाई मार्ग से भोपाल आने के बाद भोपाल से भी सीहोर हवाई मार्ग से ही